नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई शख्स बिना गोली चलाए सिर्फ अपने दिमाग से दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह को भेज सकता है। आज हम बात करेंगे उसी जादूगर की जिसे हम प्यार से प्रोफेसर कहते हैं, और हाँ, उसकी टीम की ला कासा डी पापेल, जिसे आप मनी हीस्ट के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक डकैती की कहानी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, रणनीति, दोस्ती, विश्वास और बलिदान का वो महागाथा है जिसने दुनिया भर के दिलों पर राज किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस सीरीज के हर एक लेयर को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी आदमी से जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं। ये कोई साधारण चोर नहीं है, ये एक जीनियस है। उसने अपनी पूरी लाइफ एक ही सपने के लिए समर्पित कर दी, स्पेन की रॉयल मिंट में घुसना और वहाँ से 2.4 बिलियन यूरो निकालना। पर यह आसान नहीं था। उसने 8 लोगों की टीम बनाई जिनकी ज़िंदगी टूट चुकी थी। कोई बीमार बच्चे के लिए दवा नहीं खरीद पा रहा था, कोई अपनी पहचान छुपाना चाहता था। प्रोफेसर ने उन्हें एक मौका दिया, एक नई जिंदगी का, लेकिन इसके बदले मांगा सिर्फ एक चीज़, पूरा भरोसा और बिना सवाल पूछे आज्ञा पालन। उन नामों को आप भूल नहीं पाएंगे। टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी, डेनवर, रियो, मॉस्को, हेलसिंकी, ओस्लो। हर किरदार के पास एक दर्द था और एक कहानी थी। टीम का पहला मिशन रॉयल मिंट पर कब्जा। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ पैसे छापने की कहानी नहीं है। प्रोफेसर ने 11 महीने की प्लानिंग की थी। उसने बैंक के हर बारीक से बारीक कोने को पढ़ लिया था। मिंट के अंदर टीम बंधक बना लेती है, लेकिन वो उनके साथ बुरा नहीं करते। असल में बंधक ही उनकी ढाल होते हैं। बाहर पुलिस खड़ी है, इंस्पेक्टर राफेल मुरिलो, जो एक समझदार और दबंग महिला है। और फिर शुरू होता है दिमाग की जंग। प्रोफेसर अंदर से ऑपरेशन चलाता है तो रॉकेल बाहर से। दोनों में क्राइम और सस्पेंस का ऐसा खेल चलता है कि आप अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाएंगे। पर यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रोफेसर और रॉकेल के बीच दुश्मनी नहीं, बल्कि एक कैसी खिंचाव पैदा होती है। वो एक दूसरे के काबिलियत को मानने लगते हैं। अब असली मज़ा आता है दोस्तों, जब आप सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, तब सीरीज आपके दिल पर हथौड़ा मारती है। पहली बार जब हमने बर्लिन को करीब से देखा, शानदार ठंडे दिमाग वाला, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसे एक बीमारी थी जिससे वे बच नहीं सकते थे। फिर वो पल, अब जब मॉस्को अपने बेटे डेनवर के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है, या वो दृश्य जब नैरोबी अपने बच्चे की बात करती है, आपकी आंखें नम हो जाती हैं। और टोक्यो, वो दीवानी लड़की जो हर बार बहानाओं में बहकर पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल देती है। पर दोस्तों, यही इस सीरीज की खूबी है। ये बताती है कि कोई भी रोबोट नहीं है, ये सब इंसान है जो गलती करते हैं, प्यार करते हैं और कभी कभी अपने सिद्धांतों के लिए मर जाते हैं। याद है जब नैरोबी ने कहा था, हम लुटेरे नहीं, हम इनकलाबी हैं। अब दूसरा भाग। पहली डकैती के बाद टीम इधर उधर भाग रही थी, लेकिन पुलिस से छिपना मुमकिन नहीं था। तो प्रोफेसर ने दूसरी ओर भी बड़ी चाल चली। इस बार टारगेट बैंक ऑफ स्पेन। यहाँ सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि देश का सोना रखा है। पर चुनौती बहुत बड़ी है, अंदर जाना लगभग नामुमकिन। यहाँ पुलिस अब सिर्फ राकेल नहीं, बल्कि सियरा नाम की एक औरत है जो प्रोफेसर से भी ज़्यादा चालाक है और बेरहम है। वो प्रोफेसर की पर्सनल लाइफ में घुस जाती है, उसकी नींद हराम कर देती है। दोस्तों, यहाँ सब कुछ दांव पर लग जाता है। टीम में धोखा, दोस्तों की मौत, प्रोफेसर की अपनी जान, और वो एपिसोड जिसमें नैरोबी भावुक होते हुए, मैं अब भी नहीं भूल सकता हूँ, वो दृश्य आपको रुला देगा। असली हीरो वही होता है जो सबसे आखिर तक खड़ा रहे। और दोस्तों, बात करते हैं सबसे यादगार किरदार की, बर्लिन। पहले आप उससे नफरत करते हो क्योंकि वो तानाशाह है, लेकिन जैसे जैसे सीरीज चलती है आप उसे समझने लगते हो। उसने अपनी जान प्रोफेसर के सपने पर बलिदान कर दी। वो जानता था कि वो वैसा भी ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, तो मरना किसी धुन के लिए वीरता नहीं तो क्या। बेला चाओ का वो गाना, लाल
जंप सूट, दाली का मुखौटा, ये सब एक प्रतीक बन जाता है। दुनिया भर में लोग प्रोफेसर जैसी पोशाक पहनने लगे और यही सीरीज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसने एक क्रांति जैसा माहौल बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम से लड़ रहा है, भले ही उसके तरीके गलत क्यों ना हो। तो आखिर में दोस्तों, मनी हीस्ट हमें क्या सिखाती है? पहली, प्लानिंग। प्रोफेसर कहता है कभी भी अपने कदम का अनुमान मत लगने दो। दूसरा, टीम वर्क। जब सब एकजुट होते हैं तो दुनिया की सबसे मजबूत दीवार भी टूट जाती है। और तीसरा, भरोसा। बिना भरोसे के ना तो रिश्ता चलता है, ना कोई मिशन। और सबसे ज़रूरी, इंसानियत। बंधकों के साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया, डॉक्टरों को इजाज़त दी, बच्चों को छोड़ा, ये सब बताता है कि हर क्राइम के पीछे एक दर्द हो सकता है, लेकिन हाँ, हर स्टोरी का एक अंत होता है, सुखद या दुखद। तो दोस्तों, अगर आपने मनी हीस्ट नहीं देखी है तो ये वक्त है अपना पॉपकॉर्न लेने और विंज वॉचिंग शुरू करने का। और अगर देखी है तो कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट डायलॉग कौन सी है। मेरा तो वही है, एक सफल व्यक्ति वह है जो अपने आने से पहले ही रास्ता बना लेता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कुछ कहना भूल गया हूँ तो कमेंट करें। मैं हूँ आपका सिद्धार्थ, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।